अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी हमारी, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यूएशन के लिए प्रॉपर्टीज़ देखी थी और कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 शामिल था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है शो दैट, कि साबित करें। सेकंड पार्ट करेंगे 2, 3, 2। हमें यहाँ पे उसने डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं 3, 9, 15, 0, 6, 1। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये इक्वल आना चाहिए 9 और साथ में एक और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 2, 5, 1। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट जौन सा है ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आना चाहिए। लेकिन आप गौर करें, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है साबित करें। आप बेशक एक्सपेंड करके साबित करें या आप इसे प्रॉपर्टीज़ लगा के इवैल्यूएशन वाले मेथड से करें, तो ये आप लोगों की चॉइस होगी। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड ज़रूर करूँगा कि आप कहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे, कहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, कहाँ पे आप इसको ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करूँगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो अगर आप इसको भी एक्सपेंड करते हैं, लेफ़्ट साइड को भी, राइट साइड को भी एक्सपेंड करते हैं, तो आपका क्वेश्चन प्रूव तो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि आपका क्वेश्चन लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट मेथड जो सा वो अप्लाई करेंगे और वो यही है कि हम इस पर रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाएं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है हमारे पास 2, 3, 2, 3, 9, 15, 0, 6, 1। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे क्या क्या सेम है। आप देखें, ये 2 ये बिल्कुल हमारे प्रूफ में है। ये देखें, ये वाला 2 ये भी यहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह ये देखें आप, ये 0 ये भी यहाँ पे है, ठीक है। ये 1 ये भी यहाँ पे है, अपनी जगह पे है। तो एक्चुअल में जो मसला कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3, 9, 15, 3, 9, 6। मतलब कि जो रो 2 है वो हमारे लिए मसला कर रही है और जो कॉलम 2 है ये हमारे लिए मसला कर रहा है। तो हम अगर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें यहाँ पे कि जो रो 2 है उसमें से 3 कॉमन आ सकता है। ये देखें, ये सारे 3 के मल्टीपल है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। तो क्यों ना मैं रो 2 में से 3 को कॉमन ले लूँ। तो मैं फिर यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम रो 2, कि मैं रो 2 में से 3 कॉमन ले लूँगा। अब आप देखें, सिर्फ रो 2 पे काम हो रहा है, रो 1 और रो 3 पे कुछ भी नहीं है, तो हम उनको वैसे ही लिख लेंगे 2, 3, 0, 2, 15 और 1। मैंने रो 1 और रो 3 वैसे ही लिख ली। रो 2 में से हमने 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। यहाँ से 9 में से 3 चला जाएगा तो 3 3 जार 9 होता है। 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 2 जार 6 होता है। तो अब आप ज़रा गौर करें, अब हमारा क्या क्या सेम हो चुका है। अगर हमने 3 कॉमन लिया है तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे भी। अब आप देखें, ये 2 भी बिल्कुल हमें चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट है। हमें सेकंड 1 चाहिए, उसके नीचे 2 चाहिए। तो ये देखें 2 1 2, मतलब कि राइट साइड की जो C1 है वो हमारी आ चुकी है। उसके बाद आप देखें जो 0 2 1 कॉलम 3 है राइट साइड का, वो भी हमारा आ चुका है 0 2 1। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, कॉलम 2 मसला कर रहा है। तो आप ऑब्ज़र्व करें,
कॉलम 2 में से भी अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3 चला जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, यहाँ से भी ये 3 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 3 चला जाएगा तो 15 मल्टीपल होता है 3 × 5, तो यहाँ पे भी 5 रह जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम, अब आप देखें अब हम किससे कॉमन ले रहे हैं, अब हम C2 से कॉमन ले रहे हैं। तो C2 से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 पहले वाला और ये 3 अब हमने कॉमन ले लिए। अब सिर्फ C2 से कॉमन लेना है, तो C1 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। C3 पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो इसको भी हम पहले वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ से भी 3 कॉमन चला गया तो 1 बचा, 15 में से भी 3 कॉमन चला गया तो 5 बचा। तो अब आप देखें ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 9, तो आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9 और साथ में डिटर्मिनेंट आ गया 2 1 0 1 1 2 2 5 1। तो ये देखें हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप देखें 1 2 3 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इसे एक्सपेंड करते तो ये बहुत लेंथी हो जाना था, तो शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम इसे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से ही करेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है A + L A इसी तरह से A + L A + L, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसने, और वो कह रहा है आप प्रूव करें कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आंसर क्या मिले, आंसर मिले L² 3A + L, ये आंसर मिलना चाहिए जी। तो अब यहाँ पे भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन इसकी जो सी है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी, उसमें उसको आपको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी सिंप्लीफिकेशन टफ हो जाएगी। तो मैं फिर चूज़ करूँगा रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड है A + L A + L A, यहाँ पे A वैसे ही आ जाएगा A + L। अब एक्चुअल में जो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन है ना, ये है बहुत आसान, सिर्फ हमें थोड़ा सा ये मजबूर करते हैं सोचने समझने पे। तो देखें अगर हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें सेम ही है। इस पे A + L है, इसमें A है, इसमें भी 2 A हैं और एक A + L है, इसमें भी 2 A हैं एक A + L है। तो क्यों ना हम इनको प्लस कर लें। देखें ज़रा, अगर मैं A + L फर्स्ट वाले में सेकंड वाले प्लस करूं तो ये टोटल मिलके क्या बनेंगे A + A + A 3A + L। इस A में भी ये दोनों ऐड कर लें तो ये भी मिलके 3A + L बनेंगे। इस A में भी ये दोनों ऐड कर लें तो ये भी 3A + L बनेंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, हम इस C1 में प्लस करने वाले हैं किसको, इस C2 को और इस C3 को, C2 + C3। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन लिखते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है हम हमेशा उसमें चेंज करते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो C2 C3 पे तो कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही लिखे जाएंगे। तो पहले C2 C3 लिख लेते हैं। C3 है A + L, C2 है A + L और साथ में A आ जाएगा। अब C1 में ये दोनों ऐड होने हैं। अब C1 का फर्स्ट एलिमेंट है A + L, इसमें ये वाले दोनों A ऐड करें तो हो जाएगा A + A। इस A में भी ये दोनों ऐड करें तो A में ये A + L ऐड होगा और साथ में A ऐड हो जाएगा। इस A में ये दोनों ऐड होंगे तो A + L। अब आप ज़रा गौर करें, हमारे पास आ जाएगा A + L मिलके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3A + L। A एज इट इज़ आ जाएगा,
ये भी मिल के क्या आ जाएगा 3a प्लस एल, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एल और a, यहाँ पे भी ये मिल के हो जाएगा 3a प्लस एल, a और a प्लस एल। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कॉलम 1 है उसके सारे एलिमेंट एक जैसे हो गए, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे ना तो देखें राइट साइड की तरफ हम जाना शुरू हो गए। राइट साइड में हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए 3a प्लस एल, तो जब यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आधा क्वेश्चन तो हमारा प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम C1, कि हम जो कॉलम 1 है उसमें से 3a प्लस एल कॉमन ले लेंगे। तो देखें 3a प्लस एल कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से भी 3a प्लस एल चला जाएगा, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास a आ जाएगा, a प्लस एल आ जाएगा, क्योंकि C2 C3 पे कुछ नहीं कर रहे तो वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे, a प्लस एल। अब आप गौर करें, अब हमारे पास अभी भी एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है। एक बात याद रखें, हम अगर इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करते हैं ना तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब हमारे 1 बन चुके हैं। और एक और बात याद रखें, जिस डिटर्मिनेंट के जितने एलिमेंट ज़्यादा ज़ीरो होंगे उसकी एक्सपेंशन उतनी ज़्यादा आसान होगी। तो फिर मैं यहाँ पे ज़ीरो बनाता हूँ। देखें, हम इस 1 को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले 1 को, अब ये 1 किसका है, ये 1 है रो 1 का। ठीक है, तो अगर इसमें से ये 1 - 1 कर दें तो 0, इसमें से भी 1 - 1 कर दें तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे ये 3a प्लस एल तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑपरेशन क्या लगाने लगे हैं, हम करने लगे हैं जी, ये 1 एलिमेंट है रो 2 का और ये 1 एलिमेंट है रो 1 का, एक तो ये बना। फिर ये 1 एलिमेंट है रो 3 का और ये 1 हमने फिक्स किया हुआ है, ये एलिमेंट है रो 1 का। अब आप देखें R1 बाद में लिखा हुआ है तो R1 पे तो कोई चेंज नहीं आनी, R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये मैंने R1 को एज इट इज़ लिख दिया। पहले चेंज आनी है R2 में, R2 माइनस R1 मतलब 1 - 1, फिर a प्लस एल और माइनस a, फिर नेक्स्ट आएगा a माइनस a। इसी तरह R3 माइनस R1 मतलब R3 में चेंज आनी है, 1 - 1, फिर a माइनस a और फिर a प्लस एल माइनस a। अब आप गौर करें, ये 1 - 1 कट जाएगा, ये a माइनस का, a प्लस का, a माइनस का, a प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3a प्लस एल 1 a, यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया, a से a कट गया तो l बन गया, a से a कट गया तो 0, 1 - 1 0, a से a चला जाएगा 0, a से a चला गया तो l बच गया। ये अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आप देखें, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहायत ही आसान है, इसको एक्सपेंड करना नहायत ही आसान है एज़ कंपेयर टू जो स्टार्ट में डिटर्मिनेंट दिया हुआ था। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1, कि हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम एक्सपेंशन में आपको पता है कि हम प्लस माइनस और प्लस लगाना नहीं भूलेंगे। 3a प्लस एल एज इट इज़ आ जाएगा, 3a प्लस एल एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि 1 के नीचे वाले भी ख़त्म होंगे, 1 के सामने वाले भी ख़त्म होंगे, तो क्या बचेगा L 0 0 L। इसी तरह ये माइनस का a आ जाएगा, a के आमने सामने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे और a के नीचे वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 0 0 0 L बचेगा, 0 0 0 L। इसी तरह ये प्लस का a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a के आमने सामने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, a के नीचे वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, तो बचेगा 0 L 0 0। अब आप देखें ज़रा, बचेगा क्या
कि 3a प्लस एल तो एज इट इज़ आ जाएगा। एल हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर माइनस 0 0 से होगा तो 0, एल 0 से होगा 0 0 0 से होगा तो ये भी 0 आ गया, 0 0 से हुआ 0 एल से हुआ तो ये भी 0 आ गया। अब आप देखें 3a प्लस एल, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एल स्क्वायर, a 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो तो उसमें अगर हम 2 या 3 या 1 ज़ीरो बना लें तो उसको एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यही किया। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आ जाता है जी 1x yz। ठीक है, इसी तरह 1y xz, 1z और xy इज इक्वल्स टू, ये हमने इक्वल लेके आना है, एक डिटर्मिनेंट है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसके इक्वल लेके आना है। अब आप देखें कि आप अगर इनको सॉल्व करना शुरू हो जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्सपेंड कर लें, राइट हैंड साइड को भी एक्सपेंड कर लें, तो ये सॉल्व तो हो जाएगा, प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन होगा क्या कि लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सिंपल लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी 1x yz, 1y xz, 1z और xy। अब आप देखें हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ये जो हमारे पास कॉलम 1 है C1 है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x yz से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x yz। प्रूफ में क्या चाहिए 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई करवाने से x भी बनता है, x स्क्वायर भी बनता है, बस 1 नहीं बनता बल्कि 1 की बजाय क्या बन जाता है x y z बन जाता है। इसी तरह अगर C2 की बात करें तो C2 में अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करवा दें तो y 1 से मल्टीप्लाई होगा y हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर हो जाएगा, y x z से मल्टीप्लाई होगा तो x y z हो जाएगा। मतलब कि वही बन गया, y भी मिल गया, y स्क्वायर भी मिल गया, 1 की बजाय x y z मिल गया। इसी तरह C3 को हम z से मल्टीप्लाई करवा दें तो मैं यहाँ पे फिर लिखूँगा, मल्टीप्लाई C1 बाय x, C2 बाय y एंड C3 बाय z। कि हम क्या कर रहे हैं, C1 को x से, C2 को y से और C3 को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें, जब किसी को खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवाना पड़ता है। एंड डिवाइड बाय, अब आप देखें डिवाइड हम इन तीनों से इकट्ठा कर देंगे, x से, y से और z से। ठीक है, अब आप देखें हमें डिटर्मिनेंट के अंदर तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो फिर डिवीजन को हम बाहर कर देंगे क्योंकि वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये मैंने डिवीजन को बाहर कर दिया, x y z, 1 ओवर x डिवाइड करने के लिए हम 1 के ओवर में लिखते हैं ना। ठीक है, अब आप देखें मैं C1, ये रहा C1 हमारे पास। ठीक है, ये है जी हमारे क्वेश्चन का C1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ x से, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर x y z। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का जी C2 है, कॉलम 2। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे, y से। ये देखें ये हमने लिखा हुआ है, तो y से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये बनेगा y स्क्वायर और x y z। इसी तरह C3 है z, तो z को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो z1 z और ये z स्क्वायर और ये भी क्या आ जाएगा x y z। अब आप ऑब्जर्व करें कि
कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो बन चुका है, सिर्फ ये एक्स वाई जेड की जगह पे 1 1 चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करें कि ये एक्स वाई जेड, ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो 3, मतलब कि तीसरी रो। तो किसी रो में कोई सारे एलिमेंट सेम हो तो हमें कॉमन लेने की टेक्निक आती है, तो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम रो 3, कि हम एक्स वाई जेड को कॉमन ले रहे हैं रो 3 से। तो ये देखें, ये 1/x/y/z तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा। अब आप ज़रा यहाँ पे गौर करें, ये रो 1 और रो 2 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, क्योंकि हम उनको कुछ कर ही नहीं रहे। रो 3 में से एक्स वाई जेड कॉमन चला जाएगा, तो उसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 1 1 एंड 1 बच जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई है, ये एक्स वाई जेड डिवाइड है, तो ये तो कट हो गई। अब हमारा क्वेश्चन तो प्रूव की तरफ आ चुका है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट गलत है। मतलब कि पहले 1 1 चाहिए, फिर एक्स वाई जेड चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड चाहिए। हमारा पहले एक्स वाई जेड है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है, फिर 1 1 1 है। मतलब इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे जो हमने वो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, वो यूज़ होनी है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम की आपस में जगह चेंज करें तो उसके साथ क्या लग जाता होता है, माइनस लग जाता होता है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखें कि ये जो हमारे पास रो 3 है 1 1 1, इसको रो 1 की जगह पे चाहिए, तो मैं रिप्लेस करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिप्लेस R1/R3। रिप्लेस भी लिख सकते हैं या इंटरचेंज का वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इंटरचेंज लिख लें कि इंटरचेंज रो 1/रो 3। तो अब देखें होगा क्या, रो 3 जोन सी है वो रो 1 की जगह पे चली जाएगी और रो 1 रो 3 की जगह पे चली जाएगी। मतलब 1 1 1 ऊपर आ जाएगा और एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, और दरमियान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आप इसे प्रीवियस वाला लेक्चर सुने तो उसमें हमने बात की थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जब 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आंसर वाले डिटर्मिनेंट के साथ माइनस लग जाता होता है। तो फिर हम इसके साथ ये माइनस का सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आप ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाते, जस्ट इंटरचेंज कर देते, तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन हमारा प्रूव नहीं हुआ। अभी आप देखें, अभी हमने 1 1 तो ऊपर चाहिए, वो आ गया। अब ये एक्स वाई जेड रो 2 पे चाहिए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रो 3 पे चाहिए। तो इट मीन्स हम रो 2 को और रो 3 को भी इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इंटरचेंज रो 2/रो 3। तो देखें ये माइनस तो हमारा पहले का लगा हुआ है, अब दोबारा से हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस अगेन लग जाएगा। अब रो 2 और रो 3 को बदलना है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पे चला जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये रो 1 एज इट इज आ जाएगी। तो देखें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ हम प्लस लगाते नहीं हैं, क्योंकि अमूमन जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस का सिंबल ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया। तो जो है ये ऑपरेशंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये सीखने चाहिए, और ये तब ही आते हैं जब हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह इसका हम पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 5 में हमने प्रूव करना है कि b+c a b c+a b c a+b, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आना चाहिए 4abc के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी वैसे एक्सपेंशन करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सिंप्लीफिकेशन इसकी लेंथी हो जाएगी,
ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी। अभी हमने सिंपल क्या काम किया कि अभी हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। तो देखें बी सी ए प्लस बी। अगर हम b प्लस सी में से b और c को माइनस कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कभी एक्सपेंशन करनी हो तो अगर हम उस एक्सपेंशन में उसके 2 या कोई 3 एलिमेंट 0 बना लें तो उसकी एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं कि अगर हम इस b प्लस सी में से ये b और c माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो आप ज़रा गौर करें, ये b प्लस सी जोन सा है, ये हमारे पास एलिमेंट है R1 का, और R1 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, R2 को और R3 को। तो ये माइनस किया R2 को और R3 को, ठीक है। अब आप देखें चेंज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट में आती होती है और वो R1 है, तो मतलब रो 1 में चेंज आनी है, रो 2 पे और रो 3 पे कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम रो 2 को और रो 3 को एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमारे पास रो 2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये हमारे पास रो 3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। चेंज आनी है रो 1 में। तो देखें रो 1 हम क्या करने लगे हैं, रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट में रो 2 का और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट माइनस करने लगे हैं, माइनस बी और माइनस सी। इसी तरह हम सेकेंड एलिमेंट में भी ये माइनस करने लगे हैं। तो ए माइनस, अब जब माइनस आएगा तो सी प्लस ए का साइन भी चेंज होकर सी माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस का सी। इसी तरह इस ए में से भी ये दोनों माइनस होंगे तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी, और ये माइनस का साइन जब आएगा तो ए प्लस बी का भी साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसका होगा ये, इसका फ़ायदा ये हुआ हमें कि आप देखें यहाँ पे b माइनस का b प्लस का c माइनस का c प्लस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल और ये बच गया 0। इसी तरह a माइनस का a प्लस का कैंसिल हो गए तो माइनस c और माइनस c माइनस के 2c बच जाएंगे। इसी तरह आप देखें a प्लस का a माइनस का, तो माइनस b और माइनस b क्या बच जाएंगे, माइनस के 2b बच जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास b c प्लस a b c c और a प्लस बी, ये हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि और कौन सा एलिमेंट हम इसमें से 0 बना सकते हैं। तो आप अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट आप ज़रा देखें कि जो हमारे पास रो 1 है उसमें से -2 कॉमन आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम रो 1, और रो 1 से हमने -2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 0 में से जो मर्जी कॉमन ले वो 0 ही रहता है। तो यहाँ पे -2 बाहर चला गया, c बचा, यहाँ से भी -2 बाहर चला गया तो b बच गया। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, b भी वैसे ही आ जाएगा, c प्लस a भी वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी b वैसे ही आ जाएगा, c भी वैसे ही आ जाएगा और a प्लस b भी वैसे ही आ जाएगा। एक्चुअल में हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चाह रहे थे कि कोई एलिमेंट्स 2 या 3 0 हो जाए ताकि इसकी एक्सपेंशन आसान हो जाए, ठीक है। तो एक तो 0 बन चुका है और मज़ीद और 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रा देखें कि अगर मैं यहाँ पे b माइनस बी करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये b एलिमेंट है किसका, ये b एलिमेंट है रो 2 का, और इसको मैं माइनस कर दूँ रो 1 में से तो फिर भी 0 बनता है। इसी तरह इस c को इस c में से माइनस कर दें तो फिर भी 0 बनता है। ये c एलिमेंट है रो 3 का और ये वाला c एलिमेंट है रो 1 का। तो आप देखें रो 1 लास्ट पे लिखी हुई है तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आना, चेंज आनी है फर्स्ट वालों पे, R2 पे और R3 पे। ये ऑपरेशन लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो R1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, R1 हमारे पास आ जाएगा 0 c b, R2 मतलब कि b माइनस 0 c प्लस a माइनस सी, इसी तरह b माइनस बी, R3 माइनस R1, c में से 0 माइनस करेंगे तो c माइनस 0, c में से c माइनस करेंगे और a प्लस बी में से भी b को हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, हमारे पास बचेगा -2
0 सी बी बी, ये सी से सी कट गया तो सिर्फ क्या बचा ए, ये बी से बी कट गया तो यहाँ पे 0, सी में से 0 चला गया तो सी माइनस सी क्या बचा 0, बी में से बी कट गया तो यहाँ पे हमारे पास ए बच गया। अब आप ज़रा गौर करें, हमने 3 0 बना लिए हैं, तो अब इसकी एक्सपेंशन जो सी है ना ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। तो अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपेंड बाय R1 कि हम रो 1 से एक्सपेंड करने लगे हैं। तो जब भी एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस लगाना नहीं भूलते। देखें, आप इसको क्वेश्चन के स्टार्ट में भी एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हो तो जाएगा तो, लेकिन वो उसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 0, 0 के साथ 2/2 का अब हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना, 0 के सामने वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 के नीचे वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा A 0 0 A। इसी तरह माइनस का C आ जाएगा, ठीक है, C के नीचे वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, C के आमने सामने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा B 0 C A। इसी तरह प्लस का B आ जाएगा, ठीक है, तो B के नीचे वाले भी ख़त्म, B के आमने सामने वाले भी ख़त्म, तो क्या बचा B A C 0, ठीक है। अब हम इन 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो देखें ये माइनस का 2 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगाई हुई है, 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का C A B से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ठीक है, माइनस फार्मूले का C 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस B वैसे ही B 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस फार्मूले का C A से मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हुई। तो देखें ज़रा, ये माइनस का 2 तो बाहर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, 0 ख़त्म हो जाएगा, ये भी 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस का C AB के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा माइनस का ABC, ठीक है। इसी तरह ये 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस BAC के साथ मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का ABC हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हुई। अब आप देखें माइनस का ABC और माइनस का ABC ये हो जाएंगे माइनस के 2ABC, ठीक है। अब माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 और ABC साथ में वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये 4ABC के इक्वल आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हम इसको वैसे भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने पहले इसके एलिमेंट 0 बना लिए ताकि इसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है B -1 A B 0 1 A B इज इक्वल्स टू आना चाहिए A³ प्लस B³, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा और इसे मैं एक्सपेंड ही करूँगा क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है और बाकी एलिमेंट भी इसके छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा B -1 A B 0 1 A और B। एक्सपेंड करने के लिए आपको पता है जब भी एक्सपेंड करना आता है तो हम प्लस माइनस प्लस ज़रूर लिखते हैं ऊपर। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सपेंड बाय रो 1, कि हम इसको किससे एक्सपेंड करने लगे हैं, रो 1 से एक्सपेंड करने लगे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा B के नीचे वाले एलिमेंट भी ख़त्म होंगे, सामने वाले भी ख़त्म होंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, बचेगा B 0 A और B। फिर ये माइनस हमारा एक्सपेंशन का और ये -1 एलिमेंट, ठीक है, -1 के नीचे वाले भी ख़त्म, आमने सामने वाले भी ख़त्म, तो A 1 0 B आ जाएगा। इसी तरह प्लस का A ये भी ख़त्म, इसके नीचे वाले भी ख़त्म, तो क्या आया A B 1 A। अब हम इन 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, ये आएगा B से मल्टीप्लाई होगा, B² माइनस फार्मूले का A 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस माइनस से मिला तो +1 हो गया, A B से मल्टीप्लाई होगा तो AB 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फार्मूले का 0 आ जाएगा, प्लस A
ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, 1 बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फार्मूले का, और ये बी आ गया। अब आप देखें ज़रा, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा तो ए बी बच जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब, और ये प्लस माइनस माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। तो अब आप गौर करें, ए बी माइनस का ए बी प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही हमने प्रूव करना था, और ये इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर इसका 7 है। पार्ट नंबर 7 में आ रहा है आर कोस फाई 1 माइनस साइन फाई, इसी तरह 0 1 0 आर साइन फाई 0, और साथ में है कोस फाई, और इसका आंसर लेके आना है हमने इस डिटर्मिनेंट का आर के इक्वल, ठीक है। तो सिंपल इसे भी हम एक्सपेंड ही करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 एलिमेंट 0 पड़े हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आर कोस फाई 1 माइनस साइन फाई 0 1 0 आर साइन फाई 0, और साथ में कोस फाई, ठीक है। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट पे प्लस, सेकंड पे माइनस, और इस पे भी प्लस। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। तो हम इसे रो 1 से एक्सपेंड करने लगे। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट है आर कोस फाई, अब और आर कोस फाई के सामने वाले भी ख़त्म, इसके नीचे वाले भी ख़त्म, तो सिर्फ क्या बचा, 1 0 0 कोस फाई। इसी तरह ये -1 आ जाएगा, इसके नीचे वाले भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके आमने सामने वाले भी ख़त्म, तो क्या बचा 0 0 आर साइन फाई, ठीक है, और यहाँ पे बच गया कोस फाई, ठीक है। इसी तरह ये प्लस और माइनस साइन फाई, ठीक है, इसके नीचे वाले भी ख़त्म, इसके सामने वाले भी ख़त्म, तो क्या बचा 0 1 आर साइन फाई और 0। अब हम इस एक्सपेंशन को 2/2 वालों को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखें ज़रा क्या बचा, आर कोस फाई, कोस फाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस फाई आ जाएगा, -0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, क्योंकि 2/2 की एक्सपेंशन में पहले हमेशा डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 कोस फाई 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, आर साइन फाई 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस माइनस माइनस साइन फाई ऐसे ही आ गया, ठीक है। 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, माइनस फार्मूले का आर साइन फाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आर साइन फाई एज इट इज़ आ गया। अब आप यहाँ पे गौर करें कि 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो आर कोस फाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर फाई, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, साइन फाई आर साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आर साइन स्क्वायर फाई। अब आप गौर करें इन दोनों में से आर क्या आता है, आर कॉमन आ जाता है, तो आर इनमें से हमने कॉमन लिया तो आ जाएगा, आर कॉमन आया तो बचा कॉस स्क्वायर फाई, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर फाई। आप सब बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला चैप्टर 9 का, ये इक्वल होता है 1 के, तो आर 1 ज़ार आर, और ये प्रूव हो चुका है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, क्योंकि इसमें हमने यही प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, आर के इक्वल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में वो कह रहा है प्रूव करें कि ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए,
ये डिटर्मिनेंट जो है ना ये इक्वल आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए बी सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। इसके बाद हम इस पर देखते हैं कि अगर हम ए में इस बी प्लस सी को प्लस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस बी में इस सी प्लस ए को प्लस कर दें तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इस सी में इस ए प्लस बी को प्लस कर दें तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, मतलब कि तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो फिर देखें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं C1 में किसको ऐड कर रहा हूँ, मैं C2 को ऐड कर रहा हूँ। अब आपको पता है चेंज किस में आनी है, C1 में, और C2 एज इट इज़ लिखा जाना है। तो C2 को एज इट इज़ लिखते हैं, B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और आप देखें कि C3 का कोई रोल नहीं है तो C3 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, B प्लस सी, सी प्लस ए। अब C1 में हमने C2 और C3 ऐड करना है। तो देखें ज़रा, A में क्या ऐड होगा, B प्लस सी, बी में क्या ऐड होगा, सी प्लस ए, ठीक है। इसी तरह इस सी में क्या ऐड होगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आप गौर करें कि यहाँ पे होगा क्या कि ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब कि जो कॉलम 1 है उसमें ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, कि हम C1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले रहे हैं। तो ये मैंने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। तो जब कोई कॉमन चला जाता है तो उसकी जगह पे 1 1 बच जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे आ गया b प्लस सी, सी प्लस ए माइनस प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया c प्लस ए। तो अब आप देखें, जब भी किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 1 1 आ जाते हैं ना तो उसके नीचे ज़ीरो बनाने बड़े आसान होते हैं। जैसे मैं अगर इसको बेस मान लूँ और ये 1 को इसमें से माइनस कर दूँ तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, इस 1 को भी उस 1 में से माइनस कर दूँ तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, ठीक। तो अब आप देखें हमने क्या करना है, इस 1 को बेस मान लिया और इस 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि हम रो 2 को रो 1 में से माइनस करने लगे हैं और रो 3 को भी रो 1 में से माइनस करने लगे हैं। अब रो 3 पे कोई चेंज नहीं है, तो रो 3 जोन सी है ये वाली, रो 1 जोन सी है ये, इसको हम एज इट इज़ यहाँ से देख के लिख लेंगे, जो कि है 1 बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी। अब चेंज किस में आनी है, रो 2 में। तो रो 2 को रो 1 में से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सी प्लस ए। अब जब भी माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाले के साइन चेंज होंगे, R1 के साइन चेंज होंगे, मतलब बी प्लस सी है तो माइनस बी माइनस सी होगा। इसी तरह ये जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। इसी तरह R3 माइनस R1 करेंगे तो ये भी 1 माइनस 1, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आएगा a प्लस बी, माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाले जो ये b प्लस सी है ये भी क्या हो जाएगा, b माइनस सी। इसी तरह c प्लस a है तो माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस a और माइनस b। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। आप देखें ये भी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, ये भी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, ये b प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे इस c से c कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a माइनस बी। यहाँ पे a प्लस बी आ गया, यहाँ पे ये b से b कट गया तो क्या बचा, c माइनस a। इसी तरह ये 1 माइनस 1 भी ज़ीरो हो गया, b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस c। इसी तरह इस a से a कट जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा c माइनस b। अब हम इसकी एक्सपेंशन कर लेंगे, इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये एक्सपेंड करना अब नहायत ही आसान हो जाएगा।
एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए प्लस माइनस प्लस, ये आपने कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1, कि हम किससे एक्सपेंड करने लगे हैं, रो 1 से एक्सपेंड करने लगे हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। साथ में आएगा ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। इसके साथ ये 1 के नीचे वाला एलिमेंट ख़त्म, ये वाले ख़त्म, तो सिर्फ क्या बचेगा, बचेगा a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये नीचे वाले भी ख़त्म, ये वाले भी ख़त्म, तो बचेगा 0 0 सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस का a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी के नीचे वाला एलिमेंट भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म, तो बचेगा 0 0 a माइनस बी और a माइनस सी। तो अब आप ज़रा देखें, यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने लगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा c माइनस बी से, तो ये आ जाएगा a माइनस बी c माइनस बी, फार्मूले में माइनस आएगा, ठीक है। a माइनस सी मल्टीप्लाई होगा किससे, c माइनस ए से, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज होगी, माइनस b प्लस सी, ये वाला एज इट इज़ आ गया। c माइनस बी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, माइनस 0 c माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, प्लस a प्लस बी भी आ जाएगा वैसे ही, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी पूरा 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 ही बचेगा, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करें, a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी और c माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, a c से मल्टीप्लाई होगा तो a c आ जाएगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी सी, बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर, सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस ए सी आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ आ गया। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए सी माइनस माइनस प्लस ये ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये ए सी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ए सी प्लस का ए सी माइनस का ये भी कैंसिल हो चुके हैं। इसी तरह और कोई कैंसिल होता है देख लेते हैं, तो और फिलहाल कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आ जाएगा, पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस का ए बी, फिर माइनस का बी सी और फिर माइनस का सी ए लिख लें या ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला आता है वही क्यूब वाला, ठीक है। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या था जी हमारे पास, कि ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। तो जिस बच्चे को तो याद होगा वो डायरेक्ट लिख देगा, और जिसको याद नहीं होगा वो फिर इस ब्रैकेट को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा और उसका एट द एंड पे फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 देखते हैं। पार्ट नंबर 9 है ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी और सी प्लस लैम्डा, और ये डिटर्मिनेंट का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इस डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल आना चाहिए लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ठीक है। ये इसके इक्वल इसका आंसर आना चाहिए जी। तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले चूज़ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड बेसिकली है ए प्लस लैम्डा बी सी
ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी और सी प्लस लैम्डा। अब आप यहाँ पे गौर करें कि अगर मैं a प्लस लैम्डा में b और c को ऐड कर दूं तो ये मिलके क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इस a में भी ये ऐड कर दूं तो ये भी सारे वही बनेंगे। इस a में भी b प्लस सी प्लस लैम्डा ऐड कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन क्या मिला, हमें ऑपरेशन मिला है जी कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दें, ठीक है, फ़र्क किस पे आना है, कॉलम 1 पे। कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई चेंज नहीं है, तो कॉलम 2 जोन सा है ये हमारे पास क्या है जी, कॉलम 2 है बी प्लस लैम्डा बी। कॉलम 3 क्या है जी, सी प्लस लैम्डा। ठीक है, और C1 एज इट इज़ आएगा। C1 में हमने C2 और C3 को ऐड करना है, तो ये मिलके क्या बनेंगे, इसमें जब ये दोनों ऐड होंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ए में भी जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। इस a में भी ये ऐड होंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा आ जाएगा। अब आप देखें कॉलम 1 में a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा सब में आ चुका है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कोई कॉलम या कोई रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो हम उसको हमेशा कॉमन लेते होते हैं। लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1, के हम इसे C1 में से कॉमन ले रहे हैं, तो C1 में से कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और यहाँ पे जहाँ से कॉमन चला जाता होता है उसकी जगह पे हमेशा 1 1 बच जाता होता है। ये बचा बी प्लस लैम्डा और ये आ गया बी सी प्लस लैम्डा। अब देखें कि अब जब मैंने आपको बताया कि किसी भी रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 1 1 बन जाएं तो उनको ज़ीरो बनाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 1 को बेस मान लेंगे और इसके नीचे वालों को ज़ीरो बना लेंगे। तो इसके नीचे वालों को ज़ीरो, अब देखें a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा हमारे क्वेश्चन की एक आधा पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है। अब सिर्फ ये लैम्डा स्क्वायर लेके आना बाकी है। ठीक है, तो देखें ये a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम करने वाले हैं रो 2 को रो 1 में से माइनस, ठीक है, और रो 3 को भी रो 1 में से माइनस। रो 1 पे कोई चेंज नहीं आना, तो रो 1 एज इट इज़ लिखी जाएगी। रो 1 है 1 बी और सी। रो 2 को रो 1 में से माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 ये आ जाएगा बी प्लस लैम्डा, और इसमें से ये बी माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये सी माइनस सी हो जाएगा। फिर रो 3 को रो 1 में से माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, बी में से बी माइनस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह सी प्लस लैम्डा में से भी सी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखें ज़रा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, यहाँ पे ये 1 बी सी तो वैसे ही आ जाएगा 1 बी सी, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, बी से बी कट गया तो सिर्फ क्या बचा, लैम्डा बच गया। इसी तरह सी से सी कट गया तो यहाँ पे भी 0 बच गया, बी से बी कट गया तो यहाँ पे भी 0 बच गया, और यहाँ पे भी सी से सी कट गया तो सिर्फ क्या बचा, लैम्डा बच गया। अब आप देखें, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना नहायत ही आसान है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट 0 आ चुके हैं। तो प्लस माइनस प्लस लगाना नहीं भूलेंगे और लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड बाय रो 1, कि हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं जी रो 1 से। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के नीचे वाले भी ख़त्म, 1 के सामने वाले भी ख़त्म, तो क्या बचा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, फिर आ जाएगा माइनस का बी के नीचे वाले भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ये आ गया 0 0 0 लैम्डा,
प्लस सी के नीचे वाले भी ख़त्म, सामने वाले भी ख़त्म, तो 0 लैम्डा 0 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ठीक है। लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा स्क्वायर, बाकी ये सारे मल्टीप्लाई होके 0 ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे -0 आएगा, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो ये सिर्फ आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा और साथ में लैम्डा का स्क्वायर। क्वेश्चन प्रूव हो चुका है जी, यही लेके आना था लैम्डा स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो ये हमारे पास इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड पे, ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है जी। पार्ट नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 10 में हमने क्या करना है जी, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसने 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट इक्वल आना चाहिए किसके, ये डिटर्मिनेंट इक्वल आना चाहिए a माइनस बी के, b माइनस सी के और c माइनस ए के, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब आप ज़रा देखें कि यहाँ पे आप इसे ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इस पर कोई ना कोई ऑपरेशन लगाऊंगा। आप ज़रा गौर करें, अगर हम यहाँ पे a में से b को माइनस कर लें, मतलब कि हमारे पास a एलिमेंट है C1 का और b एलिमेंट है C2 का, और इसी तरह हम b में से c को माइनस कर लें, तो ये हमारे पास b एलिमेंट है C2 का और c एलिमेंट है C3 का। तो एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों भी 0 0 बन जाएंगे। अब आप देखें C3 पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो C3 को हम वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक इकट्ठा ऑपरेशन है, तो इस वजह से हम लास्ट वाले को वैसे लिख लेंगे। C1 पे भी चेंज आएगा, C2 पे भी चेंज आएगा। अब आप देखें C1 माइनस C2, मतलब कि C1 में चेंज आना है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह C2 माइनस C3 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा b माइनस c और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1 आ गया, ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आप सब बच्चों को फार्मूला आता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास b माइनस सी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होगा, एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के। यहाँ पे c और c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब आप गौर करें कि जो हमारे पास एक्चुअल में कॉलम 1 है उसमें a माइनस बी कॉमन आता है, जो कॉलम 2 है उसमें से भी b माइनस सी और b माइनस सी कॉमन आता है, क्योंकि ऊपर 0 है ना, 0 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो 0 ही उसको कर देता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी कॉमन from C1 and b minus c common from C2, कि हम C1 में से और C2 में से कॉमन ले रहे हैं। अब आप देखें मैंने C1 में से क्या कॉमन लिया, a माइनस बी, और C2 में से क्या कॉमन लिया, b माइनस सी। तो जब यहाँ से ये कॉमन चले जाएंगे तो यहाँ पे 0 रह गया, a माइनस बी कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे 1 बच गया, यहाँ से भी a माइनस बी कॉमन चला गया तो इसकी जगह पे क्या बच गया, a प्लस बी। C2 में से b माइनस सी कॉमन लिया तो 0 ही रहेगा, b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ से भी b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बच गया, b प्लस सी बच गया। और यहाँ पे 1c और c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएंगे, 1c और c स्क्वायर
एज इट इज़ आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि 2 एलिमेंट जौन से हैं वो हमारे 0 बन चुके हैं, लेकिन हम मज़ीद एलिमेंट भी कोई ना कोई और 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें प्रूव में क्या करना था, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ये 2 तो हमारे आ चुके हैं, ये a माइनस बी और b माइनस सी, सिर्फ रह क्या गया, रह गया c माइनस ए। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या इसको मज़ीद आप 1 माइनस 1 लगा के एक और एलिमेंट जौन सा वो आप 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा देखें a माइनस बी, बी माइनस सी, इसी तरह मैं यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 माइनस 1, मतलब कि हमारे पास ये एलिमेंट है C1 का और ये एलिमेंट है C2 का, मतलब मैं C1 माइनस C2 कर देता हूँ। अब आप देखें C2 ने एज इट इज़ लिखा जाना, C1 में चेंज आनी है, मतलब C3 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, C2 पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो हम उसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट किस में आना है, C1 में चेंज आनी है, तो C1 माइनस C2 करते हैं, तो 0 माइनस 0 0 ही बन जाएगा। ये 1 माइनस 1 ये वैसे ही लिख लेते हैं। a माइनस बी, जब इसमें से b माइनस सी को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन इसके साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। अब आप देखें यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 0 0, ये हमारे पास क्या होगा जी, ये b माइनस का ये b प्लस का कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा a माइनस सी, ये बचा 0 1 b प्लस सी, ये बचा 1 c c स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देखें ये 0 जब इन सब से मल्टीप्लाई होना तो इस 0 ने सारे एलिमेंट 0 करने हैं, तो मैं फिर इसको यहाँ पे डायरेक्ट 0 ही लिख देता हूँ। इस 0 ने भी सारे एलिमेंट क्या करने हैं, 0 ही करने हैं, तो मैं 0 लिख देता हूँ। सिर्फ ये 1 वाला सॉल्व होगा, 1 वाला सॉल्व होगा तो ये 1 के नीचे वाले भी ख़त्म, 1 के सामने वाले भी ख़त्म, तो सिर्फ क्या बचा, बचा 0 1 a माइनस सी और b प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, ये 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो देखें ज़रा 0 इस b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 a माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन करेगा तो हो जाएगा माइनस a और माइनस माइनस प्लस का c। अब हम इनको अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज करके ये हमारे पास क्या बनेगा, अरेंज करके ये बनेगा a माइनस बी, बी माइनस सी और ये हो जाएगा c माइनस ए। तो आप गौर करें ये इक्वल आ चुका है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। प्रैक्टिस करनी है इनकी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 11। ठीक है, इसमें उसने हमें प्रूव करने के लिए दिया है b प्लस सी, ए स्क्वायर, सी प्लस ए, बी स्क्वायर, इसी तरह a प्लस बी, बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर। इसका जो डिटर्मिनेंट है ना ये इक्वल आना चाहिए किसके, a प्लस बी प्लस सी के, साथ में a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ ये a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा लग गया है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम तो वही होगा कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट वैसे ही हैं तो उनको वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम वैसे ही लिखेंगे इसे। अब आप यहाँ पे गौर करें कि अगर मैं b प्लस सी में a को ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी।
सी प्लस ए में बी को ऐड कर दूं तो फिर भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी में सी को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे एक ऑपरेशन मिल गया कि मैं C1 में C2 को ऐड कर दूंगा, तो C2 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो C2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे ABC, और C3 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो C3 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चेंज किस में आनी है, C1 में, तो C1 में ज़रा C2 को ऐड करते हैं, अरेंज करके लिखेंगे तो बनेगा A प्लस बी प्लस सी। बी में भी C प्लस ए को ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। सी में भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। अब आप देखें A प्लस बी प्लस सी सब में एक जैसा हो चुका है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, कि हम इसे C1 में से कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आएगा 1 1 1, यहाँ पे आएगा ABC, A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ जी, अगर आप लोगों को थोड़ी सी पहचान हो रही है तो अगर मैं इसको हम स्किप कर लें तो ये जो इतना सा डिटर्मिनेंट बन रहा है ये हम इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, उसमें सिर्फ ये यहाँ पे रो वाइज लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कॉलम वाइज था, मतलब 1 1 1 A B C और नीचे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह होना है। वहाँ पे हमने अगर ऑपरेशन लगाए थे कॉलम तो यहाँ पे रो लग जाएंगे, अगर वहाँ पे रो लगाए थे तो यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लग जाएंगे। तो सबसे पहला काम वही होगा कि हम इसको माइनस करते हैं, मतलब देखें आएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इस 1 को बेस मान लूँगा और इसको भी इसमें से माइनस करूँगा और इसको भी इसमें से माइनस करूँगा। तो देखें क्या बनता है हमारे पास। तो ये देखें ये एलिमेंट हमारे पास किसका है, ये एलिमेंट है हमारे पास रो 1 का, और ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट है हमारे पास रो 2 के एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम रो 1 को रो 2 में से माइनस करने वाले हैं। ठीक है, और रो 2 को किस में से माइनस करने वाले हैं, रो 3 में से। अगर आप लोगों को याद हो तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन लगे थे, हमने किया था C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो अब सिर्फ आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को देख के इसको कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे कॉलम ऑपरेशन थे, यहाँ पे रो ऑपरेशन लगने हैं। R3 में कोई चेंज नहीं आना, तो R3 ने एज इट इज़ लिखी जाना है। ठीक है, चेंज आना है R1 में और R2 में। ठीक है, तो R1 क्या होगी जी, R1 होगी 1 माइनस 1, ये होगी A माइनस बी। ठीक है, क्योंकि A माइनस बी, ये होगी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 माइनस 1, ठीक है, ये होगी B माइनस सी। ठीक है, R2 माइनस R3 है ना, तो ये B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ से आगे बिल्कुल वैसे ही A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 0 0 1, ये आ जाएगा A माइनस बी, ये आ जाएगा B माइनस सी, ये आ जाएगा C। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फिर वैसे ही फार्मूला ओपन कर लें, एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को भी ओपन कर लें तो एक दफ़ा प्लस में लिखें एक दफ़ा माइनस में लिखें, और नीचे सी स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिख लें। अब आप फिर से गौर करें, वहाँ पे भी हमने A माइनस बी और B माइनस सी को कॉमन लिया था, तो हम यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे हमने कॉलम में से कॉमन लिया था, अब यहाँ पे हम रो में से कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड B माइनस सी फ्रॉम रो 2। तो आप देखें ये A प्लस बी प्लस सी तो वैसे ही आ गया, पहले क्या कॉमन आया A माइनस बी और फिर क्या कॉमन आया B माइनस सी। तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, ये तो बचेगा 0 0 1। ठीक है, यहाँ से A माइनस बी कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ से भी B माइनस सी कॉमन चला गया तो 1 बचा, C3 तो एज इट इज़ आनी है। ठीक है, यहाँ से भी A माइनस बी कॉमन चला गया तो A प्लस बी बचा, यहाँ से भी B माइनस सी कॉमन जा चुका है तो क्या बचा, B प्लस सी बचा,
और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे आप देखें प्रूव क्या करना था हमने, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये इतना क्वेश्चन तो हमारा प्रूव हो चुका है। अब ये सिर्फ सी माइनस ए रह गया, तो उसके लिए मैं एक और एलिमेंट को पहले ज़ीरो कर लेता हूँ। ये 1 माइनस 1 है। ठीक है, तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट ए माइनस बी भी वैसे ही, बी माइनस सी भी वैसे ही। अब यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगाएंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं 1 माइनस 1 करूँगा। अब ये देखें, ये 1 किसका है हमारे पास, ये 1 है R1 का, और ये 1 किसका है, R2 का। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा R1 माइनस R2। सेम पिछले क्वेश्चन में इसी स्टेप पे हमने लगाया था C1 माइनस C2, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये सारे रो वाइज लिखे हुए हैं तो देखें चेंज किस में आनी है, R1 में। तो 0 माइनस 0 0 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1। ये हो जाएगा ए प्लस बी, माइनस का साइन, इसके साइन चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस बी और माइनस का सी। C3 पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और C2 पे भी, तो इनको हम यहाँ से देख के वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर। देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 0, 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आप कि ये बी प्लस का बी माइनस का, तो क्या बचा, ये बचा ए माइनस सी। इसी तरह ये 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, इसी तरह 1 सी और सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इसकी एक्सपेंशन जो सी है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। हम इस पे प्लस माइनस और प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड के लिए जो सबसे पहले चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें ये 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो इनको 0 करेगा, ये भी 0 करेगा। सिर्फ एक ही को सोल्व करना पड़ेगा और वो है ए माइनस सी। ठीक है, इसके नीचे वाले भी ख़त्म, इसके सामने वाले भी ख़त्म, तो क्या बचा, 0 1 1 और सी। क्या बचा, 0 1 1 और सी। ठीक है, ये सिर्फ एक, क्योंकि ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 करेगा, ये वाला भी 0 करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये आ गया ए माइनस सी। अब सी 0 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आएगा ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा बी माइनस सी। यहाँ पे ये 0 ख़त्म होगा, -1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस ए होगा, माइनस इस माइनस से मिलेगा तो प्लस, और ये सी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ए प्लस सी, यहाँ पे आएगा ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, पहले प्लस वाला लिख लें और बाद में माइनस वाला। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है जी राइट हैंड साइड के। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन उतने ही आएंगे। एक दफ़ा या 2 दफ़ा करने से ये आपको हरगिज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जिस बच्चे को एक्सरसाइज 3.3 आ गई उसे चैप्टर 3 पूरा आ गया। इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा कि आपको अगर 3.3 आती है तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा चैप्टर आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है और इसमें से हमने शॉर्ट भी अटैम्प्ट करने हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। फिर भी अगर आप लोगों का कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका आंसर करूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।